हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RST क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्यपूषम के तृतीया पाठा वृक्षणाम चैतन्यत्वम अर्थात वृक्षों का प्राणवान होना नामक पाठ। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अमितनाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवं ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। अमितनाम का मतलब होता है असीमित पदार्थों के लिए महाशब्दों, मतलब महाशब्द का प्रयोग होता है। यान्ति का मतलब उत्पन्न होते हैं। भूतानि संभवम मतलब जो ये असीमित पदार्थ होते हैं उससे भौतिक पदार्थ क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब निकलता है कि महर्षि भृगु कहते हैं कि असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। इन अर्थात असीमित पदार्थों से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ततस तेषाम, ततस का मतलब इसलिए, तेषाम इनके लिए। तो यहाँ पर इन का मतलब है यहाँ पर असीमित पदार्थों से। तो पूरा क्या मतलब होगा, इसलिए इन अर्थात असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्दों अयम उपपद्यते। तो इसका पूरा क्या मतलब होगा, महाभूत शब्द का प्रयोग उपपद्यते उपयुक्त ही है, इसलिए इन अर्थात असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही है। तो इस पूरे श्लोक का यहाँ पर अर्थ ये होगा, महर्षि भृगु कहते हैं कि असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। अर्थात असीमित पदार्थों से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन अर्थात असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही है। चेष्टा वायु खम आकाशम ऊष्मा अग्निः सलिलं द्रवः पृथ्वी चात्र संकातः शरीरम पांच भौतिकम। तो यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं चेष्टा का मतलब होता है गतिशीलता। वायु अर्थात जो गतिशीलता है वो वायु का रूप है। खम आकाशम ऊष्मा अग्निः, तो खम का मतलब होता है खोखलापन। आकाशम अर्थात आकाश, तो खोखलापन आकाश का रूप है। ऊष्मा अग्निः, ऊष्मा का मतलब गर्मी। अग्निः अग्नि का रूप है, जो गर्मी है वो किसका रूप है, अग्नि का रूप है। सलिलम द्रवः, तो सलिलम का मतलब होता है जल। द्रवः का मतलब तरल पदार्थ। तरल पदार्थ किसका रूप है, जल का रूप है। अर्थात यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब निकल रहा है कि जो गतिशीलता है वो वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ किसका रूप है, जल का रूप है। पृथ्वी चात्र संकातः, तो पृथ्वी चात्र का मतलब यहाँ और पृथ्वी यहाँ। संकातः का मतलब होता है ठोसपन, अर्थात जो ठोसपन है वो किसका रूप है, पृथ्वी का रूप है। शरीरम पांच भौतिकम, मतलब ये जो शरीर है वो पांच भौतिकम का मतलब पांच महाभूतों से बना है। तो पांच महाभूत यहाँ पर क्या है, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। अर्थात ये हमारा जो शरीर है वो पांच महाभूतों वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों से बना हुआ है। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक पर प्रकाश डाल ले रहे हैं कि क्या होगा। तो महर्षि भृगु कहते हैं कि
गतिशीलता वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ जल का रूप है, ठोसपन पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार ये जो शरीर है 5 महाभूतों अर्थात वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों से बना है। इत्यते पंच अभिर्भूतेर्युक्तम् अस्थावर जड़गमं श्रोत्रं घ्राणं रसा स्पर्शो दृष्टेश्च इंद्रिये संगीतः। इति एतेः, इति का मतलब इस प्रकार, एतेः का मतलब इन, इस प्रकार इन पंच अभिर्भूतेर्युक्तम का मतलब 5 महाभूतों अर्थात वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से ही युक्त है। तो यहाँ पर महर्षि भृगु कहते हैं कि ये जो संसार है वो 5 महाभूतों से युक्त है अर्थात निर्मित है। अस्थावर जड़गमम, तो यहाँ पर इसका पूरा मतलब जो होगा वो होगा चाहे वो वृक्षादि जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन, ये सारी चीजें 5 महाभूतों से मिलकर ही बनी है। श्रोत्रम का मतलब कान, घ्राणम का मतलब होता है नासिका या नाक, रसः का मतलब होता है स्पर्शों का मतलब होता है त्वचा, दृष्टेश्च और दृष्टि का मतलब आँख, इंद्रिय संगीतः का मतलब होता है इंद्रिय नाम वाले अर्थात हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो क्या क्या है, कान, नाक, जीभ, त्वचा और आँख। तो इस पूरे श्लोक का मतलब ये होगा कि महर्षि भृगु कहते हैं कि ये संसार इन 5 महाभूतों अर्थात वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से ही निर्मित है या युक्त है, चाहे वो वृक्ष आदि जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन। कान, नाक, जीभ, त्वचा और आँख ये 5 इंद्रिय वाले हैं या हमारी 5 इंद्रियां हैं। पंच अभिर्यदि भूते अस्तु युक्ता स्थावर जड़गमः अस्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। पंच अभिर्यदि, पंच अभि का मतलब होता है 5, यदि भूतेस्तु का मतलब महाभूतों से, यदि 5 महाभूतों से युक्ता युक्त या निर्मित है, स्थावर जड़गमः का मतलब जड़ और चेतन। जैसा कि हमने इससे पहले वाले श्लोक में ये पढ़ा था कि जो जड़ और चेतन भी हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है, तो उसी की बात हो रही है कि यदि जड़ और चेतन 5 महाभूतों से निर्मित है तो अस्थावराणाम न दृश्यते का मतलब, अस्थावराणाम का मतलब होता है स्थिर प्राणियों, न दृश्यते नहीं दिखाई देता है, शरीरे शरीर में, पंच धातवः का मतलब ये 5 महाभूत, तो स्थिर प्राणियों के शरीर में ये 5 महाभूत क्यों नहीं दिखाई देता है या क्यों नहीं दिखाई पड़ते। तो यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी क्या कहते हैं कि यदि जड़ और चेतन पदार्थ 5 महाभूतों से निर्मित है तो स्थिर प्राणियों के शरीर में 5 महाभूत तत्व क्यों नहीं दिखाई पड़ते। अन्न ऊष्माणां चेष्टनां घनानां चैव तत्वता वृक्षाणां न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधात्वः। अन्न ऊष्माणां चेष्टनां का मतलब होगा ऊष्मा रहित, चेष्टाहीन। घनानां का मतलब ठोस रूप, अर्थात यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं कि
ऊष्मा रहित, चेष्टाहीन और ठोस रूप। चेयो तत्वतः अर्थात तत्व वृक्षणाम का मतलब वृक्षों के न उपलभ्यन्ते है का मतलब नहीं पाए जाते हैं। शरीरे शरीर में, वृक्षों के शरीर में नहीं पाए जाते हैं। पंचधात्वः का मतलब 5 महाभूत। अर्थात महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं कि ऊष्मा रहित, चेष्टाहीन और ठोस रूप जो है वो वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप से 5 महाभूत नहीं पाए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर ऊष्मा रहित का मतलब क्या निकल रहा है कि गर्मी न होने से वृक्षों में क्या है, अग्नि तत्व का अभाव है। चेष्टाहीन का मतलब क्या होगा, चेष्टा न होने से उसमें वायु तत्व भी नहीं है। घना नाम का मतलब क्या बताया मैंने, ठोस रूप। अर्थात ठोस रूप होने के कारण उसमें आकाश तत्व भी नहीं है। अर्थात इसलिए उसमें 5 महाभूत तत्व नहीं पाए जाते हैं, ऐसा महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं। तो हमारा अगला श्लोक है, न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्श विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकः। अब दोबारा महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं कि न शृण्वन्ति का मतलब होता है नहीं सुनते हैं। अर्थात जो वृक्ष हैं वो ना ही सुनते हैं, न पश्यन्ति का मतलब न देखते हैं, न गंध रस सेविनः का मतलब न गंध और रस का सेवन करते हैं, न च स्पर्श विजानान्ति और न अनुभव करते हैं। ते फिर वे कथम का मतलब कैसे, 5 महाभौतिकः का मतलब 5 महाभूतों से बने हैं। अर्थात महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं कि ये वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं और ना ही गंध और रस का सेवन करते हैं, ना अनुभव करते हैं। फिर वे 5 महाभूतों से निर्मित कैसे हो सकते हैं।